मैं हिस्ट्री की एक अच्छी स्टूडेंट हूँ और हिस्ट्री मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। मेरे बड़े भैया जित्तू की उम्र 21 साल है और वह भी मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता है। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। हम 2 भाई बहन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमारी क्लास सुबह 9 बजे शुरू होती है। हम दोनों भाई बहन एक साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं। पापा ने आने जाने की सुविधा के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद कर दिए थे। भाई मोटरसाइकिल चलाता है और मैं भाई के पीछे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। वैसे जित्तू भैया मेरे सगे भाई नहीं हैं। मेरे पापा के मरने के बाद मेरी माँ ने जित्तू भाई के पापा से शादी कर ली थी, इसलिए वह मेरा सौतेला भाई है। मैं नहीं जानती थी कि मुझे अपने सौतेले भाई के साथ से प्यार करने का मौका मिलेगा। मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं, इसलिए वह रोज सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हैं। पापा और मम्मी के ऑफिस चले जाने के बाद मैं और मेरा भाई नहाए और तैयार होकर यूनिवर्सिटी चले गए। क्योंकि हमारे घर में एक ही कॉमन बाथरूम है, तो पहले मैं नहाकर तैयार हो जाती हूँ, फिर मेरा भाई नहाने जाता है। आमतौर पर लड़कियों को तैयार होने में ज़्यादा अधिक समय लगता है, इसलिए मैं पहले नहाती हूँ। हम दोनों भाई बहन यूनिवर्सिटी चले गए तो घर पर ताला लगा हुआ था। घर के गेट की चाबी हम सबके पास रहती है। मैं और मेरा भाई क्लास ख़त्म करके शाम के करीब 4 बजे घर आए। शाम को करीब 6 बजे पापा और मम्मी भी घर आ गए थे। इस तरह मैंने हर दिन एक निश्चित दिनचर्या के अनुसार बिताया, लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। अब इसे एक्सीडेंटल समझ लो या जानबूझकर, हर दिन की तरह मम्मी पापा भाई और मैंने साथ में नाश्ता किया था। मेरे पापा और मम्मी तैयार होकर ऑफिस के लिए चले गए। उसके कुछ देर बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दिन मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया था। उसके बाद मैं अपने कपड़े उतार कर साइड में रखने ही वाली थी कि मुझे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक परछाई आती हुई महसूस हुई। मैं शावर के नीचे खड़ी थी। मैं थोड़ा डरी हुई थी, फिर भी मैंने सोचा कि यह मेरे मन का वहम होगा और चेहरे पर साबुन लगाते समय मैंने देखा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे एक परछाई घूम रही थी। मुझे लगने लगा कि शायद कोई बाथ के दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहा था, लेकिन इस बार घर पर मेरे और भैया के अलावा कोई नहीं था। तो क्या भाई दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहा था? शायद लाइट की रोशनी के बाद कोई परछाई नजर आती हो, इसीलिए मैंने इन बुरे विचारों को अपने ध्यान से हटा दिया। शावर चालू कर दिया और नहा धोकर बाहर आ गई और अपने कपड़े पहन लिए। जैसे ही मैंने दुपट्टा उठाया और मैंने दरवाजे के नीचे से परछाई को हिलते हुए देखा, फिर मेरा शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। मैं नहाकर अपने कमरे में आ गई और तैयार होने लगी। उधर भाई कुछ देर बाद तैयार हो गया और मुझे यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए बुलाने लगा। मैं और मेरा भाई घर का दरवाज़ा बंद करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। आमतौर पर हर दिन मैं मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठती हूँ और अपना बैग उसके और मेरे बीच में छोड़ देती हूँ। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि उस दिन मैंने अपना बैग अपने पीछे छोड़ दिया था? शायद मैं उस दिन एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उस दिन का एहसास अच्छा था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगली सुबह से मैं सोचने लगी कि कैसे यकीन करूं कि मेरे भाई ने मुझे बाथरूम के दरवाजे से नहाते हुए देख लिया था या नहीं। बहुत सोचने के बाद मुझे एक विचार आया। मेरे पापा और मम्मी के ऑफिस चले जाने के बाद मैंने अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और उसे बाथरूम के बाहर ऐसी जगह लगा दिया जहां अगर कोई मुझे बाथरूम के दरवाजे के बाहर से नहाते हुए देखे तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। मोबाइल वहीं छोड़कर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे की ओर देखा तो मुझे फिर से कोई परछाई दिखाई दी। परछाई देखते ही मैं समझ गई कि जो भी है वह कैमरे में आ चुका होगा। ये सोचते सोचते मैं नहा रही थी और नहाने के बाद जब मैं बाथरूम से निकली और अपना मोबाइल फ़ोन लेकर कमरे में चली गई, मैंने वीडियो शुरू की और देखा कि जैसे ही मैं बाथरूम में घुसी थी और दरवाज़ा बंद किया था, उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद मैं और मेरा भाई यूनिवर्सिटी के लिए निकल लिए। मैंने अपने भाई को मोटरसाइकिल के पीछे से गले लगा लिया और सोचने लगी कि भाई को अपना वीडियो कैसे दिखाऊं। तब भाई ने कहा, भाई पढ़ती हो क्या? मैंने कहा, नहीं भाई। वह बोला, तो फिर तुमने मुझे इतनी ज़ोर से क्यों पकड़ रखा है? तब मैंने अपने भाई से कहा, पता नहीं क्यों भाई, आज मुझे डर लग रहा है। पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद मैं दोपहर को घर लौटी। मेरा दिमाग पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाई को उस वीडियो को कैसे दिखाऊं। रात के लगभग 10 बजे में बिस्तर पर लेटी करवट बदल रही थी। बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपना वीडियो चालू किया और फिर से देखने लगी।
दिल में बहुत हिम्मत करके मैंने अपना वीडियो अपने भाई के मोबाइल पर सेंड कर दिया। लगभग 15 मिनट बीत गए, लेकिन वीडियो नहीं देखा गया। मैं सोचने लगी कि भाई वीडियो क्यों नहीं देख रहा है। मैं बार बार देखने लगी। लगभग 1 घंटा बीत गया था, लेकिन वीडियो उसने देखा नहीं था। तब भाई सो गया होगा या नहीं, ये सारी बातें मेरे जहन में आ रही थीं। एक रात बीत गई, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं निराश होकर सो गई। अगले दिन संडे था। संडे होने के कारण मम्मी, पापा, भाई और मैं, हम सब घर पर ही थे। हम सब ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मैंने अपने भाई में कोई बदलाव नहीं देखा। इसका मतलब था कि भाई ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी थी। सुबह 10 बजे मैं अपने कमरे में बैठी थी। अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया और देखा कि मेरे भाई ने एक मैसेज भेजा था। भाई का मैसेज देखकर मेरी धड़कनें बढ़ने लगीं। भाई ने मेरा वीडियो देख लिया था। मैंने भाई के संदेश का उत्तर दिया और वीडियो भेजते ही देखा गया। मैं समझ गई कि मेरे भाई ने वीडियो देखा था। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपने भाई के जवाब का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन दोपहर तक मुझे कोई जवाब नहीं मिल पाया। दोपहर को हम सब एक साथ खाना खाने बैठे तो मैंने देखा कि मेरा भाई चुपचाप सर झुकाए खाना खा रहा था। जित्तू अपना खाना ख़त्म करके उठा और अपने कमरे में चला गया। मैंने पापा और मम्मी के सामने जित्तू से कहा, भाई मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे कमरे में आऊँगी, तुम्हें कुछ पढ़ा हुआ समझाऊँ। जित्तू बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। सबके खाना ख़त्म करने के बाद माँ और मैंने मेज़ पर सब कुछ साफ कर दिया। सारा काम ख़त्म करने के बाद मेरी माँ पापा के साथ उनके कमरे में चली गई और मैं सीधा भाई के कमरे में चली गई। मैं अपने जित्तू भाई के कमरे में दाखिल हुई और उसे खिड़की के पास खड़ा देखा। मैं कमरे में घुसी और दरवाज़ा बंद करके जित्तू के पास पहुंची। मैंने अपने भाई की आंखों में आंसू बहते हुए देखे। तब भाई ने मेरी आंखों में देखा और कहा, सॉरी। शायद उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील हो रहा था। वह इस तरह की फीलिंग से ना गुजरे, इसलिए मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, भाई इस उम्र में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी हम कौन से सगे भाई बहन हैं। मेरे भाई ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगा, लेकिन है तो भाई बहन ही ना, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, हम दोनों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। फिर मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, ओहो, अब बड़ी मर्यादा याद आ रही है। तब याद नहीं आया, जब मुझे नहाते हुए देख रहे थे तब कहाँ गई थी आपकी मर्यादा। फिर मैंने कहा, इसकी चिंता मत करो भाई, आप हमेशा मेरे बड़े भाई ही रहोगे और मैं हमेशा आपकी प्यारी छोटी बहन रहूंगी। फिर मैंने एक आंख मारते हुए अपने भाई से कहा, भाई एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, मैं कल शाम को आपका इंतज़ार करूंगी। यह बात मैंने मुस्कुराते हुए अपने भाई से कही थी। इतना कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई और वह मुझे हैरानी से देखता रह गया। उस रात खाना खाने बैठे मेरे पापा और मम्मी के सामने मेरे भाई ने कहा, कल यूनिवर्सिटी में किसी तरह के खेल का कोई आयोजन हो रहा है, इसलिए मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। तब मेरी माँ ने कहा, फिर तो सरोज को भी नहीं जाने की ज़रूरत। पापा ने कहा, जित्तू क्या तुम्हें किसी तरह के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है? जित्तू भैया ने कहा, जी पापा मुझे बैट बॉल में रुचि है, लेकिन वहाँ बैट बॉल का आयोजन नहीं हो रहा। इसी तरह के कुछ प्लेयर्स हैं जो छोटे छोटे स्कूल से आकर वहाँ यूनिवर्सिटी में अपनी प्रैक्टिस के लिए आए हैं। फिर पापा बोले, तो ठीक है, फिर कल तुम दोनों ही घर पर रहना। मैंने जित्तू भाई की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन मेरे पापा और माँ ऑफिस के जाने के बाद मैं जित्तू भाई के कमरे में गई और उसे बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैंने कहा, भाई तुमने आज क्लास में जाने के बजाय सारा दिन घर पर ही रहने का प्लान क्यों बनाया? सारा दिन मेरे साथ क्या करोगे? क्या तुम कोई प्लान बना रहे हो? तब जित्तू भाई ने कहा, कल तुमने कहा था ना कि एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, भूल गई क्या? इसीलिए मैं घर पर रहना चाहता था। तब मैंने हंसते हुए अपने भाई से कहा, वाह भाई, आप तो बड़े स्मार्ट निकले। कल तो मगरमच्छ के आंसू बहाकर बड़ी मर्यादाओं की बातें कर रहे थे। ऐसा कहकर मैं उसे चिढ़ाने लगी। तब वह दौड़ता हुआ मेरे पीछे भागा और मुझे पकड़ लिया। कहने लगे, तुमने ठीक ही कहा था सरोज, वैसे भी हम कौन से सगे भाई बहन हैं, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। ऐसा कर भाई, मुझे पकड़कर अपने बेडरूम में ले गए और फिर सारी मर्यादाओं को ताक में रख दिया। सरोज थोड़ी असहज हो गई थी। उसने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन जित्तू की आंखों में जो गहराई थी वह उसे कहीं और खींच रही थी। उसने कहा, जित्तू तुम मजाक में भी ऐसी बातें क्यों करते हो? दोस्ती की एक मर्यादा होती है। जित्तू मुस्कुराते हुए उसके के पास आया और बोला, सरोज अगर दोस्ती इतनी गहरी हो कि वह मर्यादा को भी प्यार में बदल दे तो क्या गलत है? सरोज उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसके दिल में भी कहीं एक कोना था
जो जित्तू के करीब महसूस करता था, लेकिन वह खुद को रोकते हुए बोली, नहीं जित्तू, हम ऐसे नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। जित्तू ने गंभीरता से कहा, सरोज, मैंने कभी किसी से इस तरह महसूस नहीं किया। तुम्हारे साथ होने पर लगता कि मैं सही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। बस इतना बताओ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। सरोज की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, जित्तू, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, लेकिन मुझे डर है कि हमारे इस कदम से सब कुछ बदल जाएगा। जित्तू ने सरोज का हाथ थाम हुए कहा, परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। अगर हमारा रिश्ता सच में गहरा और सच्चा है तो यह बदलाव हमारे लिए एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आएगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। सरोज ने हल्के से मुस्कुराकर जित्तू की ओर देखा और पूछा, क्या तुम सच में हमारे रिश्ते को इतना महत्व देते हो? जित्तू ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। सरोज की आंखों में एक भावनात्मक चमक थी जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी थी। दोनों ने अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। अब उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था, यह प्यार और विश्वास की एक नई यात्रा की शुरुआत थी। सरोज और जित्तू की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन यह ऐसा रिश्ता था जिसे वे दुनिया की नज़रों से छुपाकर रखना चाहते थे। अगले दिन सुबह सरोज थोड़ी परेशान दिखी। जित्तू ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। सरोज ने सिर झुकाकर कहा, जित्तू, ये सब इतना जल्दी हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। समाज, परिवार, ये सब कभी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। जित्तू ने उसके पास आकर कहा, सरोज, जब हमारा प्यार सच्चा है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इसे तब तक राज रख सकते हैं जब तक सही समय ना आ जाए। सरोज ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को समझें और सपोर्ट करें। अगर हमारे बीच भरोसा है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। दोनों ने तय किया कि वे अपने प्यार को पढ़ाई और करियर पर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन प्यार ऐसा एहसास है जिसे छुपाना आसान नहीं। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में जब जित्तू और सरोज आपस में धीमे स्वर में बातें कर रहे थे, तभी उनकी क्लासमेट रीमा ने यह देख लिया। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अरे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ गड़बड़ लग रही है। सरोज और जित्तू ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। लेकिन रीमा को शक हो गया और वह उनकी बातों पर ध्यान देने लगी। शाम को सरोज अपने घर पर अकेली थी। तभी जित्तू का फोन आया। उसने कहा, सरोज, मुझे तुमसे मिलना है, एक ज़रूरी बात करनी है। सरोज ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? जित्तू ने जवाब दिया, बस तुम छत पर आ जाओ। सरोज छत पर पहुंची तो देखा कि जित्तू पहले से वहां खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक गुलाब था। जित्तू ने कहा, सरोज, मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। मैंने सोचा था कि हम अपने प्यार को दुनिया से छुपा कर रखेंगे, लेकिन अब मुझे यह छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैं सबके सामने यह कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सरोज यह सुनकर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन जित्तू, क्या तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या होगा? परिवार, दोस्त, समाज, सब हमें सवालों के घेरे में लाएंगे। जित्तू ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। सरोज की आंखों में आंसू भर आए। उसने जित्तू के हाथ से गुलाब लिया और कहा, अगर तुम्हारा प्यार इतना मजबूत है तो मैं भी हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें समझदारी से आगे बढ़ना होगा। दोनों ने फिर से एक दूसरे को गले लगा लिया। यह उनके रिश्ते का एक और मजबूत कदम था। अब उनका प्यार सिर्फ उनका राज नहीं था, बल्कि एक ऐसा एहसास बन गया था जो हर मुश्किल को पार करने की ताकत रखता था। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि सच्चे प्यार में शक्ति होती है, हर चुनौती को स्वीकारने की। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने विचार ज़रूर साझा करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।